शास्त्रों के अनुसार तिलक लगाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन समय से ही चली आ रही है। सनातन धर्म में तिलक लगाने का बड़ा महत्व है। तिलक मस्तक, कंठ यानी गले, भुजाओं, हृदय और नाभि पर लगाने का नियम है। तिलक भले ही शरीर के अंगों पर न लगाएं, लेकिन मस्तक पर अवश्य लगाना चाहिए। अक्सर आपने साधु संतों, पंडितों और या फिर तपस्वियों के माथे पर अलग अलग तरह के तिलक देखे होंगे। हालांकि यह दो प्रकार से लगाया जाता है। पहला हमेशा नीचे से ऊपर की ओर यानी कि वर्टिकल लगाया जाता है, और दूसरा त्रिपुंड हमेशा बाएं से दाएं नेत्र की ओर यानी कि हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है। मालूम हो कि हर तिलक की अपनी एक विशेष बात होती है। इसके अनुसार हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य बिना तिलक लगाए नहीं किया जाता। तो वही धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न तिलकों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें चंदन से लेकर सिंदूर तक के तिलकों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त धर्म ग्रंथों में त्रिपुंड तिलक के बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि कई बार साधु संतों व पुजारियों आदि को त्रिपुंड लगाए आप में से लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। परंतु इसका हिंदू धर्म में क्या महत्व है, इस बारे में लोगों को कम जानकारी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी की पूजा में उन्हें चंदन या भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाया जाता है, परंतु इसे लगाने वाले व्यक्ति को इन बातों का पता होना भी उतना ही आवश्यक है। त्रिपुंड में 3 रेखाओं का अर्थ क्या है, इसके लगाने का सही तरीका क्या है, तथा इसके लगाने से किस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में किए गए उल्लेख के अनुसार त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि इन 3 रेखाओं में हिंदू धर्म के 27 देवताओं का वास होता है। प्रत्येक एक रेखा में 9 देवता निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। अतः अक्सर साधु संतों और पुजारी अपने ललाट यानी माथे पर 3 रेखाओं का तिलक लगाते हैं। त्रिपुंड की पहली रेखा में महादेव, आकार, रजोगुण, पृथ्वी, गाहपतयक, धर्म, प्रातःकालीन हवन, क्रिया शक्ति, ऋग्वेद वास करते हैं। त्रिपुंड की दूसरी रेखा के अंतर्गत महेश्वर, ओंकार, आकाश, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, दक्षिणाग्नि, सत्वगुण, मध्याह हवन रहते हैं। त्रिपुंड की तीसरी रेखा के देवता शिव, आहवनीय अग्नि, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तमोगुण, तृतीय हवन, स्वर्गलोक, परमात्मा है। अब हम आपको बताते हैं कि त्रिपुंड लगाने के क्या क्या लाभ होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ललाट पर त्रिपुंड लगाने से व्यक्ति को एक साथ 27 देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वही ज्योतिष वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे लगाने से व्यक्ति के मन में बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते, मानसिक शांति मिलती है तथा व्यवहार में सौम्यता आती है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन त्रिपुंड लगाने से व्यक्ति द्वारा किए गए जाने अनजाने में हुए पापों से छुटकारा मिलता है। शिव पुराण में वर्णन किया गया है, जो शिव भक्तों को शिव जी के प्रसाद के रूप में अपनी ललाट पर धारण करता है, उस पर बुरी शक्तियां अधिक प्रभावित नहीं हो पाती, बल्कि शरीर के साथ साथ जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और व्यक्ति धर्म के प्रति अधिक अग्रसर रहने लगता है। ज्योतिष के अनुसार त्रिपुंड को लगाने का लाभ तभी मिलता है जब इसे लगाने से पहले और बाद में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाए। ध्यान रहे कि इसे लगाने से पहले महादेव के साथ साथ सभी देवताओं का ध्यान करते हुए तथा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए इसे धारण करें। ध्यान दें कि त्रिपुंड लगाने के लिए सिर्फ चंदन या भस्म का ही उपयोग करें। इसके लिए आप भोलेनाथ पर चढ़ाई गई भस्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है इससे महादेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। त्रिपुंड को लगाने के लिए सदैव मध्य की 3 उंगलियों का उपयोग करना चाहिए। इन उंगलियों से भस्म या चंदन लेकर बाएं नेत्र से दाएं नेत्र की ओर लगाएं। कहा जाता है यह 3 आड़ी रेखाएं दोनों नेत्रों के बीच ही सीमित रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस बात की ओर खास ध्यान रहे कि इसे लगाते समय मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि मस्तक के अलावा त्रिपुंड को शरीर के अन्य अंगों पर भी धारण किया जा सकता है। मान्यता है कि हर अंग पर त्रिपुंड लगाने के अलग अलग प्रभाव होते हैं।
बता दें कि इसे ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों कलाई, दोनों कोहनी, नाभि, दोनों घुटने, दोनों पार्श्व भाग, दोनों पिंडली और दोनों पैरों पर भी लगाया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त जिस किसी की कुंडली में चंद्र दोष है उसके लिए ललाट पर त्रिपुंड लगाना बेहद लाभदायक होता है। इतना ही नहीं, इसे लगाने से स्मरण शक्ति और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता आती है।